पास या फिर जनप्रतिनिधियों के पास पुलिस प्रशासन के तक फोन जाने शुरू हो गए हैं। और एक तो दूसरा जो है 107/16 के नोटिस इतने ज्यादा इसी बार टाइप हुए होंगे, इसी बार साइन हुए होंगे उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। तो ये चुनाव के बीच में इस तरीके का जो डर पैदा करके, भय पैदा करके प्रशासन को अपने प्रभाव में लेके मैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश के सीएम साहब को संदेश देना चाहता हूं कि ये ठीक नहीं है। हम लोग इस तरीके की चीज़ों से जो है हमें आज प्रेस में आने की ज़रूरत पड़ रही है। ये हमारे लिए जो है बहुत चिंताजनक है कि अभी आगे और क्या होगा। दूसरा, पुलिस का रवैया जहाँ जहाँ पर भी है, भारतीय जनता पार्टी के जो वो हैं आपके गाड़ियां हैं जो प्रचार कर रहे हैं, उनमें 4-4 झंडे लगे हुए हैं। लेकिन हमारी जो गाड़ियां हैं जो प्रचार कर रही हैं, उनमें अगर 2 झंडे लगे हुए हैं तो पुलिस वाले रोककर उनको जो है उनके झंडे उतरवा दे रहे हैं। भाई आप समानता रखिए। मैं समझता हूं कि आपने जो 2 झंडे अलाउ कर रखे हैं तो 2 झंडे लगे, चुनाव आयोग ने जो कर रखा है, जो प्रक्रिया में है। और अगर 4 झंडे अलाउ कर रखे तो 4 झंडे लगे। पर लेकिन ये नहीं कि किसी के लिए आप बिल्कुल सॉफ्ट दिख रहे हैं और किसी के लिए आपका रवैया हार्ड दिख रहा है, ये ठीक नहीं है। दूसरी, बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जहां पर जो है हमारे मतदाता को, हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारियों को अलग तरीके से टॉर्चर करने का या फिर जो है उनको प्रभाव में लेने का, उनको प्रेशराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। ये चिंताजनक है। इस पर मैं शासन प्रशासन से कहता हूँ कि लोकतंत्र की जो असली डेफिनेशन है ना, उसमें आने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के 2 रोल है। एक तो वह भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से आए हैं, उसके मेंबर हैं, और दूसरी तरफ वो उत्तराखंड प्रदेश की समस्त जनता जो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी हमारी देश प्रदेश की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के चीफ मिनिस्टर हैं और शासन के मुखिया हैं। तो उनको 2 रोल अदा करने हैं। इस रोल में उनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए निष्पक्ष होना पड़ेगा कि शासन प्रशासन जो है किसी तरीके की ज्यादती उन लोगों पर भी ना करे जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ ये ठीक नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी की ये परिभाषा नहीं है जो आप दिखा रहे हैं। आप बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बहुत कुदरत ने आपको जो है वो कुर्सी नवाजी है, आपको उस जगह पर पहुंचाया है। तो आप थोड़ा सा जो है अपना जो तरीका है, अपना जो नजरिया है, उसको बृहद लेवल पे ले जाएं। क्योंकि बाय द पब्लिक टू द पब्लिक एंड फॉर द पब्लिक की जो अवधारणा है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको हम सही साबित कर सकें। मैं आज की प्रेस हम नहीं चाहते कि इस तरीके की प्रेस हम करें, पर लेकिन जिस तरीके से जो मतलब चंपावत में ऐसा हुआ होगा, इस बात से हमें अब कोई शंका नहीं है। आपके कमिश्नर साहब और आईजी साहब के बागेश्वर दौरे पर भी सवाल उठा। देखिए, आईजी साहब और कमिश्नर साहब के बागेश्वर दौरे पर ये मेरे उच्च जो पदाधिकारी हैं, हमारा हाईकमान है, उनके स्तर का मैटर है। फिर भी मैं अपने स्तर से ये बात उठाना चाहता हूँ कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और प्रेषक जो है अपना काम कर रहे हैं। किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति का जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, उनका इन्वॉल्वेशन चुनाव प्रक्रिया में बहुत ही नुकसानदायक है। हम इस पर जो है सवाल खड़े करेंगे। कल के दिन प्रश्न उठ सकते हैं। कमिश्नर साहब की फोटो जारी हो रखी है जो सूचना आयोग विभाग से, तो ये प्रश्न कल उठेंगे और हम इस पर जो है सक्षम स्तर पर जाने का प्रयास करेंगे अगर कुछ ऊंच नीच पाई गई तो। अभी तो हम शांत बैठे हुए हैं। अरे आपने एक आरोप लगाया कि प्रशासन जो है ग्राम प्रधानों को फोन कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब ये एविडेंस के साथ है? एविडेंस अगर तुरंत मिल जाता तो शायद हम उस एविडेंस के साथ बोलते। अभी हम केवल ये शंका के आधार पर बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास फोन आए कि फलाने जो है थाना इंचार्ज के मेरे पास फोन आ रहे हैं, फलाने जो है पुलिस इंस्पेक्टर के एसआई के हमारे पास फोन आ रहे हैं। इस तरीके से जो है हमें बताया गया। हमने उनको बोला है कि भाई अब कोई ऐसा फोन आए तो आप उसको रिकॉर्ड करें और हमारे पास लाएं। तो चुनाव आयोग क्या शंका के आधार पर मतलब मामला संज्ञान में? नहीं, संज्ञान में लाने की बात नहीं है। हमारे लोग प्रेशराइज हैं। हो सकता है कि वो अपने स्तर पर कर रहे हो, ये बात मीडिया के माध्यम से जाए तो शायद ये थोड़ा कम हो जाए। और अगर कोई ऐसा होगा तो अब हम सबूत के साथ आपके सामने आएंगे। सिर्फ जनता को सचेत करने का मेन मकसद है अभी। हाँ।